ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड बैठा था, 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। गारंटी ले ली कि बांग्लादेश की टीम को खतरा नहीं है इंडिया में। बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील होने जा रहा है और उसी बंगाल टाइगर की दुम हमने पीछे से पकड़ी हुई है। शाबाश टाइगर, हमने पीछे से दुम पकड़ी हुई है, ठीक है। और उसी दुम के चक्कर में जय शाह इंडिया हमें भी डंडा देने इतने अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलटने का। ये चीज पाकिस्तान नुकसान फायदा डॉग वो बात की बात है। नहीं नुकसान क्या है, बहुत की बात की है, करें ना, फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। और ये सारा ब्रॉडकास्ट बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है, तो सना भाई अब हमने तैयारियां जारी रखनी है या हमने रोकनी है? नहीं, मैं पहले तो रिव्यू करना है ना। हमने सबसे बड़ा रुपया भैया भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बाकी तमाम ममालिक ने भारत का बांग्लादेश इवेंट में नहीं आता या आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो गया है भाई, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप बता देंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आ जाएगी। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं। जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये कहता है ना कि आप चले जाएं, मान जाएं, मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ें, तो शायद बीसीबी मान जाए। क्योंकि अगर फिर पीसीबी की भी नहीं मानता तो फिर तो भाई वो फिर जिद पे पक्के हुए हैं अपने। फिर सोचना पड़ेगा आईसीसी को भी और पीसीबी को भी कि क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि टूर्नामेंट से पहले सुलह सफाई करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाना चाहिए। यही एक मुनासिब तरीकाकार है। लड़ाई माफ करो, एक दूसरे का घर साफ करो। उससे पहले वो इंडिया की गोदी में बैठे हुए थे, ठीक है, और हमें गालियां दे रहे थे। आज जब इंडिया ने उन्हें ठुड्डा मार के बाहर किया और वो जो है वो हमारे पीछे लग गए हैं। अगर तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो बायकॉट करेगा तो फिर वहां पर उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें बांग्लादेश हाथों में। क्यों कर रहे हैं आप यार? आप क्यों अपने मतलब फजूल में वो कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, पंगे ले रहे हैं जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बांग्लादेश का अपना मसला है यार। क्या कुछ साल पहले यही बांग्लादेश ने नहीं रिफ्यूज किया पाकिस्तान आने से? सबसे बड़ा रुपया भैया भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बाकी तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तनहा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गए। तो अब इससे आपने जो काजी साहब कहा ना कि क्या क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप होंगे, स्प्लिट तो होने जा रहा है, लेकिन स्प्लिट होने के लिए ज्यादा ममालिक का होना जरूरी था। सिर्फ 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है और खासतौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन भाई साहब आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा? अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। देखिए, अगर पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कानात है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा? बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। बांग्लादेश
इवेंट में नहीं आता या आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो ICC के गया लिए- भाई, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप बता देंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ये बात प्रेस रिलीज के अंदर स्पेसिफिक थ्रेट धमकी नहीं दी गई है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया गया है कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा, तमाम तर सिक्योरिटी असेसमेंट के बावजूद ये सब कुछ। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं, अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। ठीक 1 साल पहले 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में ना पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट का लेटर दिया गया, ना ऐसे किया गया। वो तो मोहसिन नकवी दानिशमंद आदमी था, उसको पता था कि ये हमारा पड़ोसी बहुत गंदा है, तो उसने इनसे सिग्नेचर कराए उस वक्त कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर हम भी नहीं आएंगे, तो उसने साइन करा लिए थे। लेकिन एशिया कप का आपने रेफरेंस दिया 2023 का, उसमें भी यही इन्होंने किया था, तो फिर पाकिस्तान ने तब भी हाइब्रिड कराया है। सो भारतीय हुकूमत, बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के ये फैसला किया भाईजान। नहीं, सही बात है, दुरुस्त कहा आपने। और मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा था कि अगर ये डिसीजन करते हैं तो फिर आप जवाब क्या देंगे? अगर बांग्लादेश, चूंकि जिस तरह की बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं, डेफिनेटली बांग्लादेश इसको नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो बांग्लादेश टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। आगे चल के क्या होने जा रहा है? फिर आगे आईसीसी के इवेंट्स कैसे होंगे? क्या पाकिस्तान जो है वो भारत में जाके खेलेगा? क्या भारत पाकिस्तान में जाके खेलेगा? क्या बांग्लादेश अगर इंडिया में नहीं जाता तो इंडिया फिर बांग्लादेश में जाएगा? तो ये आगे चल के आईसीसी ये चलेगा कैसे? ये क्रिकेट टूर्नामेंट से आईसीसी के इवेंट होते हैं, फिर होंगे ये कैसे? तो मेरे ख्याल में ये अब आगे चल के हमें पता चलेगा कि इस पे डिसीजन होंगे क्या, क्योंकि अब आईसीसी ने अगर ये फैसला कर दिया है तो यकीनी तौर पर ये बांग्लादेश, चूंकि कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं, कोई ऐसी नॉर्मल टीम तो है नहीं, बांग्लादेश भी एक स्टेक होल्डर है और बांग्लादेश की क्रिकेट में अच्छी मान जाएंगे बांग्लादेशी सुबह। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर तो उन्होंने मानना होता तो फिर कोई बीच में से कोई रास्ता निकलने की कोशिश तो यकीनी तौर पर आईसीसी ने की होगी, बीसीसीआई ने भी कोशिश की होगी। अगर ये मामला हल होता जहां तक मुझे पता है, सबको पता है कि आईसीसी के रूल्स में ये चीजें हैं और 50वीं दफा हर कोई ये बात कर चुका है कि जब थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूं, इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेड्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने बात की ना, उसमें आईसीसी का एक थ्रेट परसेप्शन कमेटी होती है जो थ्रेट देखती है जाके, फिर वो रिपोर्ट देती है, उसके बाद फैसला होता है। फिर वो पूरा बोर्ड बैठता है, फिर वो वोटिंग करता है। जैसा आज हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए, इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है कि आईसीसी उधर ही जाएगा, उसका जो थोड़ा सा झुकाव है वो इंडिया की जानिब भी होगा और वही चीज़ हमें दोबारा देखने को मिली है। इक्वालिटी की बात करते हैं, जो भी तनवीर भी बात कर रहा है कि पास में देखें, मतलब इसमें ये तो था ना कि गवर्नमेंट की क्लियरेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं आईसीसी के, भाई हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। तो इसी बेसिस के ऊपर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, इससे पहले भी जो इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, तो ये तो एक सॉलिड केस तो था। अब ये कह देना जी कि अब केस का रिजल्ट जो भी है, अब इवेंचुअली तो मुझे लग रहा है शायद ये क्यों कर रहे हैं आप यार? आप क्यों अपने मतलब फजूल में वो कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, पंगे ले रहे हैं, जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बांग्लादेश का अपना मसला है यार। क्या कुछ साल पहले यही बांग्लादेश ने नहीं रिफ्यूज किया पाकिस्तान आने से और कहा कि जी सिक्योरिटी वजह से हम नहीं आ सकते हैं? अरे भाई अपना देखो यार। वो कहते हैं ना, वो एक हम जब मतलब जवान थे तो एक वो कहावत होती थी, या शेख अपनी देख। तो अपनी देखो भाई, छोड़ो दूसरों की कि दूसरे क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश का मसला है वो इंडिया के साथ, वो इंडिया और बांग्लादेश का मसला है, उनको डील करने दो, आईसीसी को डील करने दो। आपने एक मतलब एक रस्मी तौर पे कह दिया जी हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली दैट्स इट, मोर देन इनफ। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है सारे ड्रामे करने की भाई। पाकिस्तान क्रिकेट को इतना कोई पैसों से नहीं भरा हुआ है कि आपको जो है ये सारी हरकतें करने की ज़रूरत है। आप अपना देखो भाई। ये भी एक नया एक ड्रामा स्टार्ट हो चुका है हमारे वहाँ यार। मतलब खबरें प्लान करवाई जाती हैं भाई। अगर इतना अच्छा हिम्मत है तो बोलो, फिर खुल के बोलो। फिर क्यों नहीं मोहसिन नकवी साहब आके स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप? क्यों नहीं मतलब जो है कि पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल आके स्पोक्समैन कहता है ये बात? कोई कोर्ट नहीं है, बस सोसेस करके चलाते। इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट एक दूजे नूं बस ते किसी होर ने वोट नहीं पाया।
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम, नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बात बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं ये किया। अब आप देखें ना, आप अपने मौकफ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं बिहाइंड असना भाई, पूरी दुनिया के अंदर यार, पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, काम कर रहा है, बट वो डिप्लोमेटिकली भी चल रहा है। ठीक है, किसी को थपकी देके चलता है, किसी के साथ अड़फस करके चलता है, बट बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी? जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने, वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे, वहां पे तो उनको कुछ करना चाहिए था ना, इतने बड़े शेख भाई। जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि बीसीसीआई आईसीसी मतलब एक ही बात है और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, तो उसका मतलब यही था कि वो जब मामला वोटिंग पे आएगा, फर्ज किया, तो कोई चक्कर नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े हों। अभी पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया है, पिछली वीडियो में एग्जैक्टली। तो ये था। अब देखिए ना, मैं आपसे कल एक वीडियो की थी मैंने आपको बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। उसके बाद आपका सामने आएगा कि आप लोग क्या करेंगे। अब पहली बात तो है बांग्लादेश ने क्या करना है ये बताएं, क्योंकि आईसीसी ने झंडी करा दी है, सुरख झंडी दिखाई है, उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको इंडिया में आके खेलना है। और प्रेस रिलीज अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूं, बल्कि मैं मुफ्त में से बता देता हूं। उस प्रेस रिलीज के अंदर जो आईसीसी ने मेंशन किया, उन्होंने ये कहा कि हमने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराई, हमने बाकी चीजें की, हर वेन्यू की कराई। उसके बाद ये साबित हुआ कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स, फैंस या किसी को भी कोई मसला नहीं है भारत के अंदर आकर किसी भी वेन्यू पर मैच खेलने के लिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बहुत हार्श लाइन लिखी। वो ये लिखा कि अगर अब हम मान लें बात, जो कि हम अमूमन अब बात कहते होते हैं, कि अगर हम अब बात ये मान लें कि चेंज कर दें, तो ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होगी, अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, तो हम ये नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रलिटी का मतलब दिखाना पड़ेगा आईसीसी को। न्यूट्रलिटी यही है कि जो शेड्यूल अनाउंस हो चुका उसी के मुताबिक मामला चलेंगे। और ये इत्तेफाक राय पाया गया बोर्ड के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि 2 अगेंस्ट थे, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश अपेरेंटली, और बाकी सबके सब उस पे हैं जो प्रेस रिलीज सामने आ चुकी हुई है। तो ये है। और ये भी कहा गया कि हम पिछले 2 हफ्तों में लगातार मीटिंग्स भी की, बांग्लादेश को मुख्तलिफ हमने रिपोर्ट्स दिखाई, मुख्तलिफ चीज़ें बताई, बीसीसीआई से जो चीज़ें हम मांग सकते थे वो उन्होंने हमें दी, डॉक्यूमेंटेशन दिखाई बीसीबी को, मगर बीसीबी एक ही पॉइंट पे खड़ा रहा कि हम भारत नहीं आएंगे। तो अब ये तय पाया कि नहीं, इनको अपने मैचेस भारत आकर ही खेलने हैं, और दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि आईसीसी की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला आ गया है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। आपको बता दें कि बांग्लादेश आईसीसी से अपील कर रहा था कि हमारा मैच भारत में न करके किसी और देश में शिफ्ट कर दिया जाए, जिसके लिए आईसीसी कोई फैसला नहीं ले रही थी। लेकिन 21 जनवरी को आईसीसी ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया, जिसमें आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ तौर पे ये कह दिया कि वह भारत में ही जाकर अपना मैच खेले। यदि बांग्लादेश भारत में जाकर मैच नहीं खेलता है तो आईसीसी द्वारा जितनी भी रेवेन्यू दी जाती है, जितनी भी सपोर्ट दी जाती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो बंद कर दिया जाएगा। और बांग्लादेश को T20 स्क्वाड जो है, T20 वर्ल्ड कप का जो टीम है उसमें से बाहर निकाल दिया जाएगा और बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को एंट्री दे दिया जाएगा, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है। वहीं आपको बता दें कि कल यानी 21 जनवरी को जब मीटिंग हुई तो उसमें वोटिंग के द्वारा फैसला लिया जाने वाला था कि बांग्लादेश भारत में खेलने जाएगा या नहीं, जिसके लिए वोटिंग की गई। आपको बता दें कि इस वोटिंग में बांग्लादेश की तरफ से कोई भी देश की टीम साथ नहीं आई, सबने भारत का ही सपोर्ट दिया। बांग्लादेश की तरफ से बस 2 ही वोट पड़े, एक तो खुद बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान का वोट मिला बांग्लादेश को। वहीं भारत की तरफ से सारे देशों का वोट था, जिसके कारण आईसीसी को ये बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा कि बांग्लादेश को भारत में ही खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश न चाहते हुए भी अब भारत में आकर खेलेगा। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और स्कॉटलैंड एंट्री कर लेगी।
लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस जो फैसला है उससे काफ़ी ज़्यादा हैरान है, नाराज़ है। आपको बता दें कि आईसीसी ने साफ तौर पे बांग्लादेश को मना कर दिया। वहीं वोटिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सारी टीमों ने उसकी औकात दिखा दी कि उनकी क्या वैल्यू है आईसीसी में। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि आईसीसी हमेशा बीसीसीआई का ही है, बीसीसीआई जो चाहे आईसीसी से करवा सकता है। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।